रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम ग्रुप डी या ग्रुप सी की एक और इम्पोर्टेंट पोस्ट को कवर करेंगे। सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। वर्क प्रोफाइल कैसी होगी, प्रमोशन कितना होगा, सैलरी कितनी बनेगी, ड्यूटी आवर्स, स्टडी टाइम कितना मिलेगा, ड्रेस कोड क्या होगा, हर एक तरह के पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश होगी कि पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए और कोई भी डाउट आपका बने तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। तो आइए मैं आपको समझाने की पूरी यहाँ पे कोशिश करूंगा और मैं हमेशा ही डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। वीडियो को आप चाहो तो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। देखिए, आप मेरे सामने एक लोको देख रहे हैं। जो लोको होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आप इस पर देख रहे हैं, ये ऊपर जो एंटीना टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज पेंटोग्राफ। ये जो इलेक्ट्रिक लोको होते हैं, बिजली से चलने वाले जो इंजन होते हैं, उसमें ऊपर पेंटोग्राफ लगा रहता है जो तार को टच करता है ऊपर, और तार से करंट इस पूरे लोको में फ्लो होता है और ये पूरी ट्रेन को रन कराता है। आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये आप लोको देख रहे हैं, ये वडोदरा में बना हुआ है, मतलब वडोदरा लोको शेड का नाम है। इंजन पर या लोको पर यहां पर कुछ ना कुछ लिखा रहेगा या यहां पर लिखा रहेगा, तो वो किस लोको शेड में बना हुआ है उसका नाम होगा, ठीक है। तो ये वडोदरा हो गया और नंबर भी डाला जाता है हर एक इंजन पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हावड़ा लिखा हुआ है, नंबर भी डाला हुआ है, तो ये हावड़ा लोको शेड में बना हुआ है, ठीक है। और मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे मुगल सराय लिखा हुआ है, MGS, MG मतलब मुगल, S फॉर सराय, मुगल सराय। तो ये मुगल सराय लोको शेड में बना हुआ है। इस पे भी एक अलग तरह का नंबर डला हुआ होगा। ये यूनिक नंबर होता है इनका, जैसे हम वाहन लेते हैं नॉर्मली और उनपे अलग एक यूनिक नंबर आपको मिलता है जिसको हम गाड़ी संख्या बोलते हैं। ये हावड़ा में बना हुआ है, इस पे भी एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रिक लोको ही है। ये देखिए आप, ये पुराना लोको है और दिखने से ये डीजल का लोको दिखाई पड़ता है। तो ये क्या है, एक डीजल लोको है। दो तरह के लोको होते हैं, एक तो डीजल से चलने वाले, एक इलेक्ट्रिक से चलने वाले। तो यहाँ पर ये मेंटेनेंस के लिए आया हुआ है। इसमें क्या काम होगा वो मैं आपको बताऊंगा। कल्याण, ये कल्याण लोको शेड में बना हुआ है, क्योंकि इस पे देखना यहाँ पे व्हाइट अक्षर में लिखा हुआ है कल्याण, ठीक है। आगे ये लोको के अंदर का व्यू है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आप देख रहे हैं, कुछ प्रेशर आप देख रहे हैं, कुछ ब्रेक सिस्टम, कुछ आप मीटर्स वगैरह देख रहे हैं। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो आइए हम किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं वो मैं आपको लेके चलता हूँ। एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट्स पर आपको समझाया जाए। देखिए, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं या पसंद करते हैं तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। तो आप लोग शेयर जरूर किया करें वीडियो को। ये लीजिए, यहाँ पर असिस्टेंट लोको शेड, डीजल प्लस मैकेनिकल, सॉरी डीजल प्लस इलेक्ट्रिकल, दोनों ही मैं आपको कवर कर रहा हूँ। दोनों तरह की लोको शेड को, डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों को मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ डिफरेंस नहीं है, ज्यादा छोटा मोटा डिफरेंस है। डीजल वाली जो लोको होते हैं वो डिपार्टमेंट होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक लोको होते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, यानी कि असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इन दोनों का ही मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है, B1 मैकेनिकल वाले का और B1 इलेक्ट्रिकल वाले का। पोस्टिंग आपकी कहाँ होती है? पोस्टिंग आपकी वही होगी जहां पर लोको शेड होंगे। अब लोको शेड जो है कोई भी छोटे मोटे नगर में होते नहीं है, बड़े बड़े शहरों में होते हैं। जैसे लुधियाना आपने देख लिया, इटारसी आपने देख लिया, हावड़ा देख लिया, कल्याण देख लिया, ठीक है, मुगल सराय आपने देख लिया। तो इस तरह से बड़े बड़े शहरों में ही लोको शेड होते हैं, तो वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। इसमें डिपार्टमेंट मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो डिपार्टमेंट होते हैं। वर्क की हम बात करेंगे। ड्यूटी आवर्स, सामान्य जो घंटे होते हैं ड्यूटी के वो 8 ही होते हैं, ठीक है। सामान्य घंटे 8 होते हैं। प्रमोशन की बात कर लेंगे। प्रमोशन में आप सबसे पहले क्या होता है, असिस्टेंट लोको शेड में लगेंगे, उसके बाद आप टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1, फिर आप जेई और फिर आप SSE बनते हैं। इसमें आप MCMB आई थिंक बनते हैं, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ड्रेस कोड क्या होता है इसका, जो पॉइंट्समैन की ड्रेस होती है सेम ड्रेस भी, सेम वही ड्रेस इसकी होती है। स्टडी टाइम आपका देखो, ड्यूटी के दौरान आपको स्टडी टाइम हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं भी मिले। क्यों? उसका रीजन है, एक मिस्त्री आपने देखा है गाड़ी सुधारने वाला, जैसे आपने बाइक वाइक सुधारने वाला मिस्त्री देखा होगा, तो जब वो मशीनरी को ठीक करता है बाइक की, कुछ ऑयल वगैरह में उसके हाथ गंदे जाते हैं, हाथ काले जाते हैं, उसके कपड़े भी गंदे जाते हैं। तो इस तरीके से एज अ मिस्त्री, ठीक है, आपका काम रहने वाला है, और रहेंगे तो आप हेल्पर ही, लेकिन फिर भी आपके हाथ पांव भी गंदे हो जाएंगे और ड्रेस भी आपकी गंदी हो जाएगी। तो उस स्थिति में पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन आफ्टर ड्यूटी आप अपने हिसाब से अपने स्केड्यूल को कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट
में आप ड्यूटी के लास्ट में या ड्यूटी के बाद में आप 3-4 घंटे की रेगुलर पढ़ाई भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग कोई नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। आपको आपके सीनियर के साथ रख दिया जाएगा उसके सहायक के रूप में। आप धीरे धीरे उससे काम सीखते रहेंगे। वो एक आपको एक तरह से वही आपका ट्रेनर होगा, ठीक है, जो आपका टेक्नीशियन होगा। सैलरी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। लोको हमने जान लिया 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड डीजल, ठीक है। आइए अब हम जानेंगे यहाँ पर प्रमोशन के बारे में भी जानेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे कि प्रमोशन किस किस तरह से होता है, क्या आप एग्जाम देके प्रमोशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्क जो है सर्विस ऑफ लोको डीजल एंड इलेक्ट्रिक, जो ये लोको शेड है यहाँ पे होता क्या है कि लोको की सर्विस होती है एक फिक्स समय बाद, एक निश्चित समय बाद इनके लिए भी एक सर्विस टाइम होता है कि भाई इतने समय बाद ये लोको सर्विस के लिए आना ही चाहिए। मिनिमम टाइम होता है, मिनिमम इतने समय के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक। तो हर एक लोको का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे हर एक गाड़ी का, हर एक वाहन का रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये वाहन इतने साल बाद रिपेयर होगा या ये वाहन इतने साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे ही लोकोज का भी इतने साल बाद सर्विस होगी, एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। वो सब रिकॉर्ड चलता रहता है इनका, तो उसी के हिसाब से इनको सर्विस दी जाती है। सर्विस आफ्टर ए फिक्स टाइम। फ्यूचर में ओनली इलेक्ट्रिक लोको रहेंगे, 90% लोको इलेक्ट्रिक होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जो विद्युतीकरण है रेलवे का वो तेजी से हो रहा है, लेकिन 10% या 20% फिर भी डीजल वाले लोकोज रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब आपातकालीन स्थिति होती है तो डीजल लोको ही काम आएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो लोको होते हैं वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक सप्लाई से ही चल सकते हैं। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक सप्लाई में गड़बड़ आती है तो सप्लाई नहीं मिलेगी और लोको चल नहीं पाएगा या वो ट्रेन रन नहीं कर पाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। उस स्थिति में डीजल वाला काम आएगा। क्यों? क्योंकि डीजल वाला लोको अपना ईंधन अपने साथ लेके चलता है, अपनी टंकी में लेके चलता है, तो वो काम आएगा, ठीक है। जो OHE इंस्पेक्शन कार होती हैं या जो OHE इंस्पेक्शन गाड़ी होती हैं जो TRD वाले यूज करते हैं, वो भी डीजल वाले लेके चलते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिक बीच में काटनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक का उन्हें सिट डाउन लेना पड़ता है, इस वजह से वो डीजल वाले ही लेके चलते हैं। तो ये डीजल वाले भी रहेंगे 10 से 20%, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखते हैं अलर्ट, थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला काम है, क्योंकि कारखाना एक तरह से मान सकते हैं आप, लोको शेड एज ए वर्कशॉप भी आप मान सकते हैं। तो वहां पर आप रहेंगे तो वहां पे भारी भरकम सामानों का इधर उधर रखना तो थोड़ा ध्यान से करना होता है, ठीक है। अपनी सेफ्टी भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और मिस्त्री जैसा आपका काम होगा, जैसे कि एक मैकेनिकल काम होता है, मिस्त्री जैसा काम होगा आपका। एनी टेक्निकल प्रॉब्लम इन लोको, तब इसको इसी के लोको शेड में ठीक किया जाएगा। देखो, अगर कोई लोको लुधियाना लोको शेड में बना हुआ है और वो खराब हो जाता है किसी दूसरी जगह पर, यूपी में कहीं खराब हो गया और लुधियाना कहाँ पड़ता है आपका? पंजाब में, तो आपने देखा होगा कभी कभी 2 लोको एक साथ जुड़ करके जाते हैं। तो उस स्थिति में एक लोको हो सकता है कि खराब हुआ पड़ा हो और उसको दूसरी जगह से लुधियाना लोको शेड में ले जाया जा रहा हो सर्विसिंग के लिए या ठीक कराने के लिए। तो इस स्थिति में ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जो लोको जहां जिस शेड में बना हुआ है वो वहीं जाके ठीक होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर लोको शेड ही उस लोको का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कब सर्विस होनी है, कितना क्या होना है, क्या चीज कहाँ, सब सिस्टमेटिक वे में चलता है, ठीक है। आप आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लुधियाना लोको शेड, TKD, सिलीगुड़ी, इटारसी, KJM हमारे साउथ में ही है, बेंगलोर में ही, ठीक है। तो वर्क थोड़ा कपड़े खराब करने वाला होगा, थोड़े कपड़े वगैरह आपके गंदे इसमें हो ही जाएंगे। लोको की प्रत्येक फॉल्ट को रिपेयर करना, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है। OT ऑफ लोको, इसको ऑपरेशन थिएटर ऑफ लोको बोल सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर क्यों? क्योंकि इसके इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स की यहाँ पे सर्विस होती है, उनकी देखरेख होती है। डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रमोशन असिस्टेंट लोको, फिर आप टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1, फिर आप MCM बनेंगे, फिर JE बनेंगे, SSC बनेंगे। JE जो है आप GDC एग्जाम देकर ही बन सकते हैं, LDC एग्जाम भी देकर बन सकते हैं आप। LDC में आपके विभाग वाले दे सकते हैं, मतलब जो लोको शेड वाले हैं केवल और केवल वही देंगे, दूसरा विभाग कर नहीं सकता। GDC जो है वो दूसरे विभाग के भी दे सकते हैं ग्रुप D स्टाफ एग्जाम को, ठीक है। तो JE के मैंने बता दिया आपको, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। LDC में जब आप एग्जाम देंगे तो जो जरूरी क्वालिफिकेशन है, ITI, डिप्लोमा या BTech वगैरह जो भी, तो आपके पास होनी चाहिए। PCM वगैरह से मांगते हैं इंटर में, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या LDC का एग्जाम देने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। सैलरी आपकी 18,000 बेसिक पे है, 7560 DA मिलता है, महंगाई भत्ता 42% है जो कि बेसिक पे का।
4860 HRA ले लिया मैंने, हालांकि ये 3600, 1800, 5400 भी मिलता है कहीं कहीं पे। तो जनरली जो रेलवे गाइडलाइन के हिसाब से वो 9%, 18%, 27%, लेकिन मुझे 5400 HRA मिलता है जो कि 30% है 1800 रुपए का, ठीक है। और आपका 1278 रुपए जो TPTA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो भी आपको मिल जाता है। टीए इसमें कम बनेगा। टीए क्यों कम बनेगा? क्योंकि जहां पे लोको शेड होगी वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलेगी और वहीं पे आपको रूम वगैरह मिलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर लोको शेड में ही आपको रह के काम करना होता है, कहीं दूसरे लोको शेड में आपको जाना नहीं है। कोई और काम के लिए बाहर भेज दिया गया इमरजेंसी केस में तो आपको टीए मिलेगा, बाकी टीए बहुत कम है यहाँ पे। नाइट ड्यूटी अलाउंस, कभी नाइट ड्यूटी लगती है तो मिल जाएगा, और बाकी अन्य NH, ठीक है, तो वो सब चीजें तो मिलती रहती हैं। ट्रेस अलाउंस और दीपावली बोनस मिलता है, वो सब चीजें हम सैलरी से अलग ही रखते हैं। हमने वो लिया जो एक महीने में मिलना ही मिलना है, ठीक है। बाकी 30 से या 30 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी, 30,000, 28,000, क्योंकि NPS वगैरह भी आपका कटता है, तो सब चीजें। स्टडी टाइम आप ड्यूटी के बाद में 3-4 घंटे की स्टडी कर सकते हैं और आपका ड्यूटी आवर्स में 8 घंटे रहने वाले हैं। हमारा कोई चीज अभी छूट गई तो हम यहाँ पे देख लेते जल्दी से। हमारा यहाँ पर आई थिंक कोई भी चीज यहाँ पर छूटी नहीं है, हमारा सब कुछ ही हो गया है, ठीक है। आइए अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से कुछ कहानी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। देखिए यहाँ पर आपको ये लोको दिखाई दे रहा है, ये कैसा एक लोको है? ये आपको इलेक्ट्रिक लोको है। इसको मैं आपको थोड़ा सा इसकी फैक्ट्री में लेके चलता हूँ, फैक्ट्री मतलब लोको शेड में लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट सेकंड, यहाँ पर ये जो नीचे वाला हिस्सा, 1 मिनट, ये देखिए आपको नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सा नीचे वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा। ये इसके अंदर एक व्यक्ति जाकर के क्या करता है कि इसके नीचे के हिस्से को ऑब्जर्व करता है। सपोज दैट मैं ये मान लेता हूं कि ये एक डीजल से चलने वाला लोको है। तो डीजल से चलने वाले लोको, अगर आपको असिस्टेंट लोको डीजल मिलता है, असिस्टेंट लोको शेड डीजल मिलता है, तो डीजल से चलेगा ये। तो डीजल से चलने के लिए इसमें एक टैंक होगा बड़ा, ठीक। अब उस टैंक में डीजल भरा हुआ होगा। अब जो वो डीजल भरा हुआ होगा तो उसमें एक इंजन रहेगा इस वाले हिस्से में, ठीक है। तो वो डीजल यहां से मशीन के थ्रू इंजन में जाएगा, इस तरह से कहीं पे इस तरह से जाएगा अंदर। तो ये जो पूरा का पूरा डीजल से चलने वाला जो सिस्टम है, डीजल जहां जहां को होके जा रहा है, तो उस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डीजल वाले करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे? डीजल वाले करेंगे, असिस्टेंट लोको शेड डीजल वाले करेंगे। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ये लोको इलेक्ट्रिक लोको है तो इलेक्ट्रिक लोको में ऊपर पेंटोग्राफ लगा रहता है, तो पेंटोग्राफ से करंट जो है जहां जहां जिस जिस हिस्से में प्रवाहित होके जाता है, अगर उस हिस्से में प्रॉब्लम आती है तो उसको कौन करेगा? उसको लोको शेड इलेक्ट्रिक वाले करेंगे। आई थिंक आप मेरी बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी स्प्रिंग वगैरह ये सब काम तो आपने देखा था, असिस्टेंट वर्कशॉप के काम है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें, इस तरह से हमारे यहाँ को भी ट्रेन जाती रहती है बार बार, ठीक है। तो ये देखिए, ये वही हिस्सा है, इसको आप पिट लाइन बोल सकते हैं। ये इस हिस्से के अंदर जाके स्टाफ जो है काम करता है, टेक्नीशियन रहता है आपका, और आप भी इसके साथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या कहना यहाँ पे चाहता हूँ। काम बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, लेकिन ये मान सकते हैं कि मध्यम तरह का काम आपको करना पड़ेगा। थकान वकान भी थोड़ी बहुत तो आपको होगी, चाहे आप काम करो या ना करो, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको अंदर में दिखाई दे रहे हैं, प्रेशर वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ पर इसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक से चलने वाला चीजें हैं वो सारी की सारी आपके अंदर में ही आएंगी। फैन वगैरह भी यहाँ पे लगा रहता है, लोको पायलट के पास में फैन भी लगा रहता है। अगर वो भी खराब होता है तो उसे भी कौन सही करेगा? असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल वाला ही उसको सही करेगा, ठीक है। ये भी अंदर का ही व्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनरी लगी हुई है, सब चीजें। ये छोटे छोटे मीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साइड में फैन भी लगा रहता है, ठीक। तो ये सब चीजें आपकी होंगी, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए पेंटोग्राफ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये पेंटोग्राफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, ये तार टच होने के बाद भी ये करंट आगे पास नहीं कर रहा, तो पेंटोग्राफ चेंज करना, ये सारा कुछ। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये सब कुछ, ये करंट इसमें आएगा पहले, सबसे पहले, फिर अंदर ऐसे नीचे जाएगा करंट फ्लो होके इस तरीके से। तो अगर इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसे कौन करेगा? इलेक्ट्रिकल शेड में ही किया जाएगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे, कोई ज्यादा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं रहा होगा। तो यही कुछ काम है जो आपको करने होते हैं, और ज्यादा इसमें काम है नहीं। बाकी तो सही चीजें तो आपको बिल्कुल विभाग में अंदर जब आप चले जाते हैं, हर दिन आपका एक नया एक्सपीरियंस होगा, हर दिन आपको नई चीज जानने के लिए मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ कंफ्यूजन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।
और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, इस चैनल को आप पसंद करते हैं, तो इन वीडियोस को आप जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं अगली प्रोफाइल में, अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथी रेलवे में आराम से जॉब करिए। बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू सून।